Right. So we will have a discussion on the Sjogren syndrome today. Okay. What is basically Sjogren syndrome? It is an autoimmune disorder characterized by destruction of the exocrine glands. Right. तो इसमें क्या होता है, इसमें हमारे जो exocrine glands होते हैं वो उनकी डिस्ट्रक्शन होती है. आई विल टेल यू कि कैसे. ओके, आई विल डिस्कस दीज इन डिटेल विद यू. स्पेशली लैक्रिमल एंड सलाइवरी बाय लिम्फोसिटिक इन्फिल्ट्रेट्स. राइट. इसमें क्या होता है, हमारे जो लिम्फोसाइट्स है वो इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं. राइट. प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट्स फीमेल्स in between 40 to 60 years of age. Okay. अच्छा, इसमें फाइंडिंग क्या, इन्फ्लामेटरी जॉइंट पेन, केराटोकंजक्टिवाइटिस सीका एंड जीरोस्टोमिया. राइट. लेट मी डिस्कस दिस कंडीशन इन डिटेल विथ यू, देन वी विल रीड इट. ओके. अच्छा, तो क्या होता है इसमें, लिसन वेरी केयरफुली. Right. So we have, for example, diagram. Okay. Now, what is this diagram? This diagram is actually telling us about the. This diagram is telling us about the lacrimal gland first of all. Okay, lacrimal gland, and this is your parotid gland, right? This is your parotid gland. You must have heard about these glands, right? Lacrimal gland, parotid gland, sublingual gland. Okay, sublingual gland is actually located under our tongue. Okay, and similarly we have the सबमैंडिबुलर ग्लैंड. सबमैंडिबुलर ग्लैंड, राइट. अब ये जितने भी ग्लैंड्स हैं इनका काम क्या है, द फंक्शन ऑफ लैक्रिमल ग्लैंड इज टीयर प्रोडक्शन. ओके, टीयर प्रोडक्शन, राइट. टीयर प्रोडक्शन. अच्छा, उसके बाद क्या है, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, ये सारे जो ग्लैंड्स हैं इनका फंक्शन क्या है कि दे प्रोड्यूस सलाइवा. ओके, इंक्लूडिंग दैट ये जो आपका लोअर लिप है यहाँ पे, राइट, यहाँ पे भी कुछ माइनर ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, सलाइवा. राइट. तो एट द एंड आपके माउथ के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा, सलाइवा. सिंपल. ओके. राइट. अच्छा, एक एक तो ये आपके लोअर लिप के अंदर, मतलब आपके लिप्स के अंदर. ओके. राइट. आपके लिप्स के अंदर है, उसके अलावा आपके चीक्स के अंदर. चीक्स का तो आपको पता है ना, चीक्स यानी आपके गाल. ओके. अच्छा, तो इसके अंदर होता क्या है इस डिजीज़ में, देयर कैन बी फॉर एग्जांपल मल्टीपल फैक्टर्स लाइक देयर कैन बी सम, यहाँ पे लिख देता हूँ. ओके, देयर कैन बी लाइक इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. ओके, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. जब हम etiology की बात करते हैं, राइट, कॉज की बात करते हैं, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से हो सकता है. उसके अलावा कुछ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होते हैं, राइट, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस की वजह से हो सकता है. फाइन. इंक्लूडिंग दैट ये जो है हमारे पास इम्यून डिसरेगुलेशन की वजह से भी हो सकता है. ओके, इम्यून डिसरेगुलेशन, राइट. अच्छा, तो इसके अंदर होता क्या, लिसन वेरी केयरफुली. यू मस्ट रिमेंबर टू थिंग्स इन दीज डिजीज. ओके, द वेरी फर्स्ट वन इज आवर lymphocytes. which lymphocytes? CD4 plus T cells. ओके, CD4 प्लस टी सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं. ओके, इंक्लूडिंग दैट इसमें कुछ ऑटो एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होते हैं. अंडरस्टूड. ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, एक तो है हमारे टी सेल्स और दूसरा है ऑटो एंटीबॉडीज. राइट. तो क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड है. राइट. पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या होता है, इस तरह से एपिथेलियल सेल्स होते हैं. राइट. इट इज़ वेरी वेरी सिंपल. हमारे पास होते हैं एपिथेलियल सेल्स और एसिनार सेल्स. ओके. राइट. उन सेल्स का फंक्शन क्या है, लिसन वेरी केयरफुली. ये है आपके पास कौन सा सेल, दिस इज एपिथेलियल सेल, या तो फिर एसिनार सेल भी आप बोल सकते हो इसको. राइट. अच्छा, अब हर सेल के अंदर क्या होता है, नॉर्मली इस तरह से न्यूक्लियस होता है ना. राइट. हर सेल के अंदर इस तरह से क्या होते हैं, न्यूक्लियस. ओके, न्यूक्लियाई होते हैं. फाइन. अच्छा, न्यूक्लियाई होते हैं. उसके अलावा क्या है, उसके अलावा ये है कि आपने ये याद रखना है. ओके, कि जितने भी हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं उन सेल्स के अंदर क्या है, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. दे आर एक्चुअली सेल्फ एंटीजेंस. ओके, हमारे अपने ही एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं. अंडरस्टूड. ओके. तो कभी कभी क्या होता है ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस स्पेशली, ठीक है, ड्यूरिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्या होता है, लिसन वेरी केयरफुली, बता देता हूँ आपको. स्ट्रेस के दौरान, ओके, स्ट्रेस के दौरान क्या होता है, स्ट्रेस के दौरान जो है ये जो फॉर एग्जांपल हमारे पास एपिथेलियल सेल्स होते हैं, राइट. ये एपिथेलियल सेल्स क्या अपने सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं, अपने सरफेस पे ये कुछ एंटीजेंस प्रेजेंट करते हैं इस तरह से. राइट. ओके, ये एक एंटीजन हो गया. राइट. और ये दूसरा एंटीजन हो गया. राइट. ओके. अब इन एंटीजेंस का नाम क्या है, इन एंटीजेंस का नाम, एक का नाम है रो, रो एंटीजन. ओके, रो एंटीजन. राइट. और दूसरे का नाम क्या है, ला एंटीजन, ला एंटीजन. राइट, ला एंटीजन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये याद रखना है. ओके, सबसे पहले आते हैं हमारे CD4 प्लस टी सेल्स. ओके,
CD4 प्लस टी सेल्स आते हैं। यहाँ पे जितने भी फॉर एग्जांपल हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं वहाँ पे क्या करते हैं, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, राइट। ये CD4 प्लस टी सेल्स यहाँ पे आके क्या करते हैं, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, ओके। इंक्लूडिंग दैट उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आते हैं हमारे ऑटो एंटीबॉडीज, राइट। ऑटो एंटीबॉडीज क्या करते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज फॉर एग्जाम्पल ये जो इन रो एंटीजन था, राइट, रो एंटीजन के साथ इस तरह से आके चिपक जाते हैं, अटैच होते हैं, फाइन, ओके। इसी तरह से ये वाला जो है हमारे पास ला एंटीजन, इसके साथ भी कौन आके अटैच होता है, एंटीबॉडी, ओके। तो एंटीबॉडी आके इसके साथ अटैच होता है, अंडरस्टूड। अच्छा, ये इस एंटीबॉडी का नाम क्या है, इस एंटीबॉडी का नाम है ऑटो एंटीबॉडी, ओके, राइट। ऑटो एंटीबॉडी या तो फिर इसको हम क्या कहते हैं, एंटी ला एंटीजन, एंटी ला एंटीबॉडी, सॉरी, ओके। और इसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एंटी रो एंटीबॉडीज, फाइन। तो हमारे पास कितने टाइप की एंटीबॉडीज बनते हैं, एक है एंटी रा एंटीजन, एंटी रो एंटीजन, और दूसरा है एंटी ला एंटीजन, अंडरस्टूड, ओके। तो एट द एंड हमें क्या मिलता है, एक तो CD4 प्लस टी सेल्स होते हैं और दूसरा ऑटो एंटीबॉडीज। ये दोनों क्या करते हैं, ये जो पैराटिड ग्लैंड है इसमें इन्फ्लेमेशन काज करते हैं, ओके। और इसको क्या करते हैं, इसके सेल्स को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं, अंडरस्टूड, ओके। और इन सेल्स का नॉर्मल फंक्शन क्या था कि ये सलाइवा प्रोड्यूस करते थे, राइट, हमारे माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर, राइट। अब जब ये पैरोटिड ग्लैंड डिस्ट्रॉय होगा तो क्या उसके बाद सलाइवा प्रोड्यूस होगा, नहीं, अंडरस्टूड। और यही सेम मैकेनिज्म कहाँ पे होता है, सेम मैकेनिज्म हमारे सब मैंडिबुलर ग्लैंड में भी होता है, ओके। सेम मैकेनिज्म हमारे सब लिंगुअल ग्लैंड में भी होता है, सेम मैकेनिज्म हमारे चीक्स के अंदर जो फॉर एग्जांपल सलाइवा प्रोड्यूसिंग छोटे छोटे से ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर भी होता है, और लोअर लिप के अंदर भी, अंडरस्टूड। तो एट द एंड क्या होता है कि सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता, ओके। एंड दैट विल लीड टू दी ड्राई माउथ, दैट विल लीड टू दी ड्राई माउथ, ओके। और ये सारा जो काम है वो कौन करवा रहा है, CD4 प्लस टी सेल्स, ओके। ये CD4 प्लस टी सेल्स क्या करते हैं, इन्फिल्ट्रेट करते हैं हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स के अंदर, ओके। और वहाँ पे जो एसिनार एपिथेलियल सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता। सेम मैकेनिज्म हमारे लैक्रिमल ग्लैंड के अंदर भी होता है, राइट। एक तो टी सेल्स यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करते हैं, ओके, इंक्लूडिंग दैट ये ऑटो एंटीबॉडीज आके यहाँ पे जो टीयर प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं, राइट, सेल्स, उनको भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दैट विल लीड टू द रिड्यूस्ड टीयर प्रोडक्शन, ओके, राइट। जब टीयर प्रोडक्शन कम होगा तो जाहिर सी बात है दैट विल लीड टू द ड्राई आइस, ओके, ड्राई आइस, अंडरस्टूड। अच्छा, इनके लिए कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज है, जैसे कि ड्राई आइस को क्या कहते हैं, कैरेक्टो केरेटो कंजक्टाइवाइटस, केरेटो कंजक्टाइवाइटस, ओके, केरेटो कंजक्टाइवाइटस सीका, ये आपके बुक के अंदर भी है। ड्राई माउथ को क्या कहते हैं, जीरोस्टोमिया, जीरोस्टोमिया, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो क्या है, वो ये है कि ये जो ऑटो एंटीबॉडीज बनी है ना, दे विल आल्सो गो इन आवर जॉइंट स्पेस, ओके, जॉइंट स्पेस। और यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, राइट, ये वाला, दिस इज कॉल्ड इज साइनोवियम, राइट। तो ये साइनोवियम को जाके क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। दैट बेसिकली मीन्स ये हमारे जॉइंट के अंदर क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, ओके, राइट। सो द पेशेंट विल प्रेजेंट विद टू यू विद the first clinical finding will be joint pain, okay. The second clinical finding will be xerostomia or dry mouth. The third clinical finding will be dry eyes या keratoconjunctivitis sicca, okay. जाहिर सी बात है जब यहाँ पे टीयर प्रोडक्शन कम होगा, राइट, आपके कॉर्निया के ऊपर जब फॉर एग्जांपल टीयर प्रोडक्शन कम होगा या यहाँ पे वाटर नहीं होगा तो जाहिर सी बात ये जो कॉर्निया है इसमें इन्फेक्शन होता है, उस इन्फेक्शन को हम क्या कहते हैं, केरेटोकंजक्टिवाइटिस सीका, राइट, ओके। सो दिस इज इट। उसके बाद क्या है, अच्छा, तो ये है आपके पास, राइट। सब्सिक्वेंट कॉर्नियल डैमेज होता है इसमें, ग्रीटी और सैंडी फीलिंग इन आइस, राइट। क्यों होता है ये, क्योंकि वहाँ पे टीयर प्रोडक्शन कम होता है, ओके, लुब्रिकेशन नहीं मिलता आपके कॉर्निया को, दैट्स वाई। तो यू विल फील लाइक ग्रीटी और सैंडी फीलिंग इन आइस। उसके बाद जीरोस्टोमिया, रिड्यूस सलाइवा प्रोडक्शन, म्यूकोजल एट्रोफी, फिशरिंग ऑफ द टंग, ओके। टंग में क्या होती है, फिशरिंग होती है, ओके। प्रेजेंस ऑफ एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, रिमोटाइड फैक्टर कैन बी पॉजिटिव इन द एब्सेंस ऑफ रिमोटाइड आर्थराइटिस। तो इसमें आपको रिमोटाइड फैक्टर भी पॉजिटिव मिलता है, ओके। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने आपको बताया था ना कि कुछ ऑटो एंटीबॉडीज़ बनती है, राइट, ओके। और वो ऑटो एंटीबॉडीज़ का नाम क्या है, एंटीबॉडीज़, एक का नाम है रो, ओके, और दूसरे का नाम है एंटी ला एंटीबॉडी, एंटी रो और एंटी ला एंटीबॉडी, ओके। इनको SSA और SSA B भी कहते हैं, अंडरस्टूड। अच्छा, एज आई टोल्ड यू कि इसमें क्या होता है, हमारे जो पैरोटिड ग्लैंड्स है, राइट, उनकी इन्फ्लेमेशन होती है, किस वजह से, ऑटो एंटीबॉडी डिपोजिशन एंड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टी सेल्स की वजह से। तो बायलेटरल पैरोटिड इन्लार्जमेंट होगा उससे, ओके।
और आपने एक बात याद रखनी है, एंटी एस एस से एंटी एस एस बी में आल्सो बी सीन इन SLE. Okay, right? अच्छा, अगर this is definitely they will ask in the exam, okay, कि फॉर एग्जांपल एंटाई ला एंटाई रो में सबसे ज़्यादा स्पेसिफिसिटी किसकी है, राइट? सो यू हैव टू टेल देम हाई स्पेसिफिसिटी इज एसोसिएटेड विद एंटाई रो एंटीबॉडीज, ओके, राइट? सबसे ज़्यादा जो आपको डायग्नोसिस में हेल्प करता है वो है एंटाई रो एंटीबॉडीज, ओके, फाइन, इट हैज़ हाईएस्ट स्पेसिफिसिटी। अच्छा, उसके बाद क्या है? उसके बाद है अ कॉमन प्राइमरी डिसऑर्डर और अ सेकेंडरी सिंड्रोम एसोसिएटेड विद ऑटोइम्यून। अच्छा, ये जो है ड्यूमाटाइड आर्थराइटिस की वजह से भी हो सकता है, राइट? शोगरेन सिंड्रोम, एसएलई की वजह से और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस की वजह से भी। कॉम्प्लिकेशंस क्या है? डेंटल कैरीज, ओके, डेंटल कैरीज हो सकता है इसमें, क्योंकि क्या है कि हमारे माउथ के अंदर जब सलाइवा प्रोडक्शन कम होता है, ड्राई माउथ होता है, तो उससे हमारे माउथ के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या है, वो खाना खाने के बाद फिर वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, राइट, हमारे माउथ के अंदर, तो दैट विल लीड टू द डेंटल केरीज, हमारे मुंह का स्ट्रक्चर बिगाड़ देते हैं वो बैक्टीरियाज। म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यू लिम्फोमा में प्रेजेंट एज पेरोटिड एनलार्जमेंट, राइट? हाँ, तो ये that may lead to the MALT, okay, increase risk of giving birth to a baby with neonatal lupus, focal lymphocytic sialadenitis on labial salivary gland biopsy can confirm diagnosis। अच्छा, इसका जो confirmatory टेस्ट है, राइट, एक तो आप ऑटो एंटीबॉडीज चेक करते हो, ये ऑटो एंटीबॉडीज किस में मिलता है आपको? सीरम के अंदर, राइट? अगर आपने confirmatory टेस्ट करना है तो वो आप जो है माइनर सलाइवरी ग्लैंड बायोप्सी कर सकते हो, ओके। फॉर एग्जांपल, आपका ये जो लोअर लिप है, इसमें से आप क्या करते हो, इसमें से आप छोटा सा टिश्यू निकाल के बाहर निकालते हो, राइट? उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, दैट इज कॉल्ड इज द माइनर सलाइवरी ग्लैंड बायोप्सी, ओके। उसके अलावा एक टेस्ट है विच इज कॉल्ड इज शीरमर टेस्ट, ओके, ये आप गूगल यूट्यूब में भी देख सकते हो। तो शीरमर टेस्ट क्या है? शीरमर टेस्ट में ये होता है कि हम छोटा सा एक फिल्टर लेते हैं, राइट, इस तरह से फिल्टर, पीस ऑफ पेपर या फिल्टर आप समझ लो, ओके। फिल्टर हम क्या करते हैं, इनसाइड द लोअर लिट, ओके, लोअर लिड में उसको हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं फॉर 5 मिनट्स, उसको रखते हैं, राइट, लोअर लिड के अंदर, आंखों के अंदर, राइट। उसके बाद 5 मिनट्स के बाद हम क्या करते हैं, 5 मिनट्स के बाद हम उस फॉर एग्जांपल फ़िल्टर पेपर को हम बाहर निकालते हैं और उसके ऊपर जो है लिखा होता है 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह से, राइट, मिलीमीटर्स लिखे होते हैं। तो हम देखते हैं कि उस फ़िल्टर पेपर के ऊपर 5 मिलीमीटर, 6, 7, 8, 9 मिलीमीटर कितना सलाइवा, सॉरी, कितना टीयर प्रोड्यूस हुआ है, राइट, कितना वो गीला हो चुका है, राइट, कितने मिलीमीटर तक वो गीला हो चुका है, अंडरस्टूड, ओके। तो अगर फ़िल्टर पेपर हमें जो है मोर देन 50 मिलीमीटर वेट मिले, यानी गीला मिले, सो दैट इज़ एक्चुअली नॉर्मल टीयर प्रोडक्शन, ओके। अगर हमें जो है फ़िल्टर पेपर के ऊपर 5 to 10 मिलीमीटर तक वेटिंग मिले, यानी मतलब गीलापन मिले, राइट, सो दैट विल इंडिकेट बॉर्डर लाइन, ओके, बॉर्डर लाइन शोगरेन सिंड्रोम। अगर फॉर एग्जांपल बिल्कुल टीयर प्रोडक्शन लेस देन 5 मिलीमीटर है ऑन द फिल्टर पेपर, राइट, सो दैट विल इंडिकेट ड्राई आइज, ओके। और ये हमें किस लिए हेल्प करता है? शोगरेन सिंड्रोम के लिए, अंडरस्टूड। सो दिस इज अबाउट द शोगरेन सिंड्रोम।